Hello everyone, welcoming you all to our section for Standard 12 Part 2 Accountancy, Chapter number 2 Accounting for Debentures. In the previous lecture, we have seen the sums of extras till question number 7. I have given you the homework of question number 8 and question number 9, and I hope so कि आपको solve किया होगा. So I'll discuss with you. Question number 8. Charvi Fashion Limited issued 1,20,000 10% debentures at a face value of 200 each at a premium of 10% each. 1,20,000 में यहाँ पर डिबेंचर्स बेचे हैं 10% डिबेंचर्स से 200 रुपए का है प्रीमियम 10% मतलब 220 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम. Application में मांगा है मैंने यहाँ पर 100 rupees including premium and the balance amount allotment. These debentures were redeemable after 7 years. 7 साल के बाद मुझे इनके पैसे वापस पे करने हैं. Application were issued by the company for 1,50,000 debentures and allotment of 1,20,000 debentures is made on pro rata basis पे. Okay, very good. Pro rata basis पे शायद आपको ये भी याद होगा. एक्स्ट्रा पैसे मिले उसको मुझे अब रिफंड यहाँ पे नहीं करना है. रिफंड करने के लिए आपको उसको मुझे आगे जाके यूज यहाँ पे कर लेना है. Excess amount of application is stated on discount allotment account. Amount due on allotment is fully received. Past value for the issue of debentures in the books of the company. Okay, number 8 sum. 1,20,000 डिबेंचर्स चाहिए थे 1,50,000 मिले 30 रिफंड कर दूंगा. 200 रुपए का डिबेंचर्स था 20 रुपए का प्रीमियम 220 का हिसाब. एप्लीकेशन में 100 रुपए है प्रीमियम के साथ है मतलब 80 प्लस 20 है तो अलॉटमेंट के अंदर 120 रुपए होंगे. ठीक है, चलो एंट्रीज पास करते हैं. जैसे मैंने बताया था आपके कॉलम भी रेडी रखे होंगे. सो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 into 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सेम. कितना परसेंट डिबेंचर है 10%. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 वॉट एवर अमाउंट कम्स. उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 into 100 to 10% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000 into 80 का डिबेंचर है to 10% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000 into 80 to सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,20,000 into 20 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. अब मैं बैंक लिख के एक्स्ट्रा पैसे रिफंड नहीं करूंगा. टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 into 100 30 शेयर मैंने यूज कर लिए अलॉटमेंट के अंदर. अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 12,000 into 120 डिबेंचर allotment account debit to 12% debenture account 1,20,000 into 120. अब पैसे मिलने की बारी है तो ये 1,20,000 into 120 that is 1,44 lakh. उसमें से मुझे 30 लाख रुपए ऑलरेडी पहले मिल चुके थे. पॉइंट नंबर 2 बैटरी नंबर 2 में लिख रहे हैं तो रिमेनिंग में भी 1,14,000. तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,14 लाख. 1,44 लाख मैंने मंगवाए थे उसमें से मुझे ऑलरेडी 30 लाख पहले से मिल चुके हैं प्रोडक्ट के बेस पे. नंबर 2 में आपको दिख रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट आपको अब यहाँ मिलेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट रिमेनिंग विल बी 1,14 लाख. ओके, चलो नंबर 9. जानकी मार्बल लिमिटेड ऑफ पालमपुर इश्यूड 50,000 11% डिबेंचर्स of rupees 100 each at a premium of rupees 20 per debenture. The full amount was payable on application. पूरा पैसा मुझे एप्लीकेशन में ही मिल गया है. Application were issued by the company after 60,000 debentures. Application for 10,000 debentures were rejected and the amount thereon was refunded to the applicants. Debentures were allotted to the remaining applications. Okay, applicants. 50,000 चाहिए थे 60,000 मुझे मिले हैं और पूरे पैसे मैंने एक ही बार में मंगवाया है.
50,000 चाहिए था, 100 रुपए का एक है, 20 का प्रीमियम मतलब 120, 60,000 मुझे मिले हैं और 10,000 को मैंने इस केस में रिफंड किया। और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अब मैं दोनों साथ में वर्ड यूज करूंगा। आपने अप्लाई किया और मैंने आपको अलॉट भी कर दिया, एक ही बार का अमाउंट है, दैट्स व्हाई। ओके, पूरे पैसे मुझे 120 रुपए इसी के अंदर है, एक ही बार में मंगवाया है। ओके, चलो एंट्रीज पास करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 60,000 into 120, 60,000 into 120 जो मुझे मिले हैं वो। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11%। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 into 120 to 11% डिबेंचर अकाउंट, 50,000 to 11% debenture account, 50,000 into 100 to securities premium account, 50,000 into 20 to बैंक अकाउंट, 10,000 into 120। मैंने एक्स्ट्रा पैसे रिफंड यहां पे कर दिए हैं। Okay, sum number 10. Mansoori Limited of Dahod issued 8,000 10% debentures of ₹100 each at a discount of 10% each as on 1/4/17. The amount was payable as under 30 application, 35 allotment and balance of final amount। अगर मुझे नहीं बोला या डिस्काउंट कहाँ लेना है तो हमेशा डिस्काउंट मुझे allotment के अंदर ही लेना है, ध्यान रखें। Company issued applications for 10,500 debentures, of which 8,000 debentures were allotted. Amounts were defaulted to the applicants in rejected applications. The extra applicants को मैंने इसके पैसे वापस कर दिए। All the money due on debentures were duly received. Expense on issue of debentures amounted to ₹22,000. Debentures को बेचने का खर्चा मेरा 22,000 रुपए का। Directors decided to write off 1/5 amount of expense on issue account and discount on debentures account from statement of profit and loss each year. Okay. Write journal entries for the first year only for the above transactions in the books of the company. Okay, 8,000 debentures, देख लो भाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ ये भी। 8,000 debentures थे, 100 रुपए का एक था, कितने का डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट मतलब 90 का हिसाब। आपको 10,500 डिबेंचर्स मिले तो 2,500 का आपको रिफंड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन में आपने मंगवाए 30 रुपीज, अलॉटमेंट में आपने मंगवाए 35 रुपीज, ओके। और बाकी कॉल में ये 35 मतलब ये 45 माइनस 10 होगा, ओके। और बाकी की कॉल में कितने होंगे? रिमेनिंग 25। कितना है एक्सपेंशन इश्यू ऑफ डिबेंचर? 20,000। मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये कंपनी क्या करती है, जब ऐसे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो, ओके, तो कोई सर्टिफिकेट लेना होता है, तो ये सब खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने से पहले वाले खर्चे। तो वो खर्चे कहाँ डालें? तो वो खर्चा अगर मैं एक ही बार में डाल दूंगा वेरी फर्स्ट ईयर में, तो क्या होगा? फर्स्ट ईयर का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज बिजनेस का वो नेट प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, उसमें तो वो एक्सपेंस बिजनेस करने से पहले की भी डाल के रखे। आई होप सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। लॉयर के पास गए, एक्सपर्ट्स के पास कंसल्टेंसी करवाया मैंने, यहाँ पर अंडर राइटर्स रखे मैंने यहाँ पे, फिर जाके मुझे कंपनी की परमिशन मिली, तो उनके भी तो मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ा होगा बिजनेस चालू करने से पहले। शेयर्स बेचने हैं उसके लिए भी तो मैंने कुछ खर्चा किया होगा, ओके। तो ये सब जो खर्चे हैं वो खर्चे डाल
बिजनेस का ही ना, बिजनेस के लिए किया था ना मैंने। तो डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया, ये खर्चे डिबेंचर्स को बेचने के खर्चे कितने हैं, 22,000। वो कहाँ डाले, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इन्वॉल्व करे, लेकिन पूरा नहीं डालना ही साथ में, ठीक है। उसको मैंने 5 साल में डिवाइड कर दिया, तो हर साल 4400 हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर यहाँ पे करते रहेंगे। सेम वे जो डिस्काउंट मैंने यहाँ पे दिया है, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है मैंने यहाँ पे, वो भी एक ही बार में निकाल नहीं देना है उसमें, वो भी तो बिल्ड एक्सपेंस है, उसको मैंने 5 साल में डिवाइड किया है, ऐसे डायरेक्टर्स ने बोला है। ओके, चलो एंट्रीज पास करें। जो न्यू एंट्रीज है मैं आपको दिखा दूंगा, एक ही एंट्री न्यू है तो लास्ट में आएगी। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10% डिबेंचर है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,500 multiplied by 30. Bank account debit to debenture application account 10,500 multiplied by 30. Okay. Then debenture application account debit 10,500 multiplied by 30 to 10% debenture account 8,000 into 30 to बैंक अकाउंट 2500 into 30, मैंने रिफंड कर दिया, तो बैंक अकाउंट 2500 into 30। ओके, अब मंगवाता अलॉटमेंट के पैसे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 into 35, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 into 35, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 into 10, डिस्काउंट डेबिट सेट में आता है। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 into 10 to 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 into 45 का डिस्काउंट to 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 into 45। ये मंगवाया, पैसे मिलने की बारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 into 35 ही पे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 into 35। ओके, आफ्टर दैट अब कॉल मंगवाते हैं। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 into 25। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 into 25। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट सेम 8,000 into 25। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट 8,000 into 25। अब हो गई 6 एंट्रीज। अब एक्सपेंस की एंट्री, जो हमने एक्सपेंस किया था, ठीक है। नंबर 7 एंट्री, राइट डाउन एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। Number 7th entry, expense on issue of debenture account debit 22,000 to bank account 22,000। ठीक है, जो खर्चा क्या हो, क्या बोला गया, 1/5 ट्रांसफर करना, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो स्टेटमेंट of profit and loss account debit to क्या क्या ट्रांसफर करना है, डिबेंचर डिस्काउंट और टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसका 1/5 दैट इज 4,400। डिबेंचर डिस्काउंट कितना था, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 80,000। उसका 1/5 मतलब 16,000। टोटल किया 20,400। टोटल किया 20,400। आई होप सो एंट्री आपको क्लियर होगी। देख लो आराम से एंट्री।
क्वेश्चन नंबर 11. Adinath Limited purchased machinery worth rupees 18 lakh from Sikar Machinery Limited on 10/9/17. Okay. Rupees 3 lakh were paid immediately and the balance were paid by issue of rupees 15 lakh 80,000 9% debentures. 15 लाख देने थे, दिए 15 लाख 80, मतलब मैंने प्रीमियम दिया उसको. Adinath Limited past general entries in the books of the Adinath Limited. If for the balance amount Adinath Limited pays 14 lakh 10,000 डिस्काउंट पे दिया, मतलब कि 15 लाख देने थे 14 लाख 10 ही दिए. By 9% debenture, how will they be write the entries? Okay. So पहले कितने की मैंने मशीन परचेस की, कितने की मेरी मशीन थी? मशीन थी 18 लाख रुपीस की, डेट 10/9/17. ओके, डेट 10/9/17. मशीन अकाउंट डेबिट 18 lakh to Sikar Machinery Limited 18 lakh. ओके, being machinery purchased. उसके बाद मैंने 3 लाख मैंने उसको इमीडिएटली दे दिए. सेम डेट बैंक अकाउंट डेबिट 3 lakh to Sikar Machinery Limited 3 lakh. बाकी के लिए मैंने उसको क्या किया, 15 लाख 80 के डिबेंचर्स दिए. बाकी कितना पैसा बचता है? ओके, अरे सॉरी, मैंने उसको पे किया है सीकर को. सीकर को मैंने पे किया, तो Sikar Machine Limited अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक अकाउंट 3 लाख. ठीक है, अब कितना बाकी है? 15 लाख पे करना बाकी. Sikar Machinery Limited डेबिट 15 लाख. ओके, 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स दिए मैंने उसको? 9%. to 9% डिबेंचर अकाउंट. मैंने 15 लाख 80 के डिबेंचर्स दिए उसको मैंने, है ना. सीकर के पास मैंने मशीन दी, 15 लाख देने थे उसको मुझे, मैंने 15 लाख 80 के दे दिए डिबेंचर. तो मतलब मैंने उसको डिस्काउंट दिया. डेबिट में कम अमाउंट है तो डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट में दिया? 80,000. सेकेंड एक और कंडीशन रखी है, Sikar Machinery Limited डेबिट 15 लाख जो मुझे पे करना था टू 9% डिबेंचर्स. कितना दिया डिबेंचर्स? 14 लाख 10,000 का डिबेंचर्स दिया. तो क्रेडिट में कम पड़ा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मैंने उसको डिबेंचर्स दिए विद प्रीमियम. इन शॉर्ट जो अमाउंट मुझे उसको पे करना है उससे ज्यादा दिया, मतलब मैंने डिस्काउंट में दे दिया उसको. ठीक है, 15 लाख 80 की चीज दे रहा हूँ 15 लाख के सामने, तो 80 का मैंने डिस्काउंट दिया उसकी कीमत. ठीक है, रख लिया. और 15 लाख की जगह 14 लाख 10,000 की डिबेंचर दी, मतलब मैंने उसको डिबेंचर विद प्रीमियम यहाँ पे दिया होगा. आई होप से कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. नंबर 12. इन शॉर्ट अब क्या, अगर आप कोई पर्टिकुलर मशीन खरीदते हो, पर्टिकुलर एसेट्स परचेस करते हो, तो डेबिट पे कम आए तो डिस्काउंट और क्रेडिट पे कम आए तो प्रीमियम. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. Voltas Electric Limited purchased following assets and liabilities from Navran Traders. Voltas ने नवरंग के पास से लिया, क्या क्या लिया? लैंड बिल्डिंग लिया 1 लाख का, मशीन लिया 275 का, फर्नीचर लिया 120 का, स्टॉक लिया 225, डेटर्स था 80 का, क्रेडिटर्स था 80,000 का. ओके, ये सब मैंने लिया. Decided to pay for the purchase consideration of rupees 15,36,000. मैंने उसको बोला तेरे एसेट्स ले लूंगा, ओके, और तेरे लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा. ओके, और मैं सामने से तुझे 15,36,000 का तुझे मैं यहाँ पे अमाउंट पे करूंगा. ये अमाउंट मैंने कैसे पे किया? बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. ये अमाउंट तेरे को दूंगा मैं 20% प्रीमियम में. तो मैंने क्या क्या लिया? जो जो एसेट्स है, ठीक है, क्या
account debit 8 lakh, machine 275, furniture 120. Machine account debit 275, furniture account debit 120, stock 225, debtors 80. Stock account debit 225, debtors account debit 80,000. to creditors कितने का है? 80,000. तो किसके पास से लिया मैंने? नवरंग ट्रेडर्स. किसको बेचा है ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे? नवरंग ट्रेडर्स को बेचा है. उसने कितना दिया है? 15,36,000. अगर आप इसका हिसाब करेंगे, एसेट्स को अगर प्लस करते हैं, एसेट्स का प्लस करते हैं तो आता है 15 लाख. उसमें से लायबिलिटीज माइनस किए 14,20,000 ही देना चाहिए उसको. नवरंग ट्रेडर को जिसको मैंने पूरा बिजनेस बेच दिया, ठीक है, वोल्टास से नवरंग को बेच दिया, तो मुझे नवरंग के पास से 14,20,000 बनता लेने के लिए और दिया कि 15,36,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया? पूरा बिजनेस बेचे तो उसको बोलते हैं गुडविल दिया. कितने का गुडविल दिया मुझे उसके हिसाब में? अगर देखे तो हिसाब में 1,16,000 का गुडविल दिया. 14,20,000 की जगह पे 15,36,000 दिए, तो 1,16,000 का गुडविल दिया. मतलब पूरा बिजनेस अगर बेचते हैं, एसेट्स डेबिट लायबिलिटीज क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन जो अमाउंट दिया वो क्रेडिट, तो प्लस से चेक कर. डेबिट में कम आए तो गुडविल और क्रेडिट में कम आए तो कैपिटल रिजर्व. डेबिट में कम आए तो गुडविल, क्रेडिट में कम आए तो कैपिटल रिजर्व. अब ये जो उसने पे किया वो कैसे पे किया? मुझे यहाँ पे 100 का डिबेंचर था, 120 में दिया मुझे उसने. 100 रुपए का था, 120 में दिया. तो कितना पेमेंट है उसका भाई? 15,36,000 का पेमेंट है. 120 में एक डिबेंचर दिया, तो अगर मैं माइनस करता हूँ 120 से, डिवाइड करता हूँ 120 से, तो 12,800 डिबेंचर्स दिए हैं उसने मुझे. नवरंग ने वोल्टास को 12,800 के डिबेंचर्स दिए. ठीक है. सो अब नंबर सेकंड एंट्री, नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 15,36,000 तो कितने परसेंट डिबेंचर्स दिए उसने? 11%. तो 11% डिबेंचर, कितने डिबेंचर दिए? 12,800 इंटू 100, 12,80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,800 इंटू 20, 12 20 24, 25, 2,56,000. चेक कर लो आराम से क्या है और कैसा है. यू विल कम टू नो. देख लो. A close view of it I am giving it to you, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. दिस इज नंबर 11 सम, जहां पे मैंने मशीन परचेस की थी, एक एसेट परचेस किया था. ओके, ज्यादा पैसे पे किए हैं, डेबिट पे कम पड़ा है तो डिस्काउंट लिखा, क्रेडिट पे कम पड़ा तो प्रीमियम लिखा. नंबर 12 वाले में ऐसा है कि मैंने पूरा का पूरा बिजनेस परचेस कर लिया उसका, तो डेबिट में अमाउंट कम आया तो गुडविल. और पेमेंट कैसे किया नवरंग ने मुझे यहाँ पे, मतलब वोल्टास को पेमेंट कैसे किया है इन्होंने दिया. देख ले, पेमेंट किया हुआ मुझे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर. 100 रुपए का डिबेंचर से दिया कितने में? 120 में दिया मुझे. ठीक है. तो कितने डिबेंचर्स दिए मुझे? 12,800 डिबेंचर्स दिए. नवरंग ट्रेडर्स 15,36,000 मुझे पेमेंट करने वाला था. 11% डिबेंचर दिए, 12,800 इंटू 100 का डिबेंचर, और तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया मुझे यहाँ पे 20 का. सो आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है कब एसेट्स परचेस और कब पर्टिकुलर पूरा बिजनेस परचेस यहाँ पे करते हैं. पूरा बिजनेस परचेस करते हैं उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन मुझे पे करता है. ठीक है. वो ऐसे अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इतना मैं आपको पे यहाँ पे करने वाला हूँ. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 onwards. टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, एंड ऑल्सो कीप सॉल्विंग द इलस्ट्रेशन जो सेम है वो जो हमने ऑलरेडी देख लिए है. आप एक बार वापस से सॉल्व करें प्लीज. चैप्टर नंबर 1 दैट इज कैपिटल रिवाइज करते रहे. थैंक यू.
Thank you.